पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, जो व्यक्ति अपने जीवन में नशे की लत लगा लेता है, वह न केवल अपना मानव जीवन बल्कि अपना शरीर भी नष्ट कर देता है। इसका दुष्प्रभाव उस व्यक्ति के साथ साथ उसके परिवार पर भी देखने को मिलता है और इसी सामाजिक बुराई से आज लाखों परिवार ग्रस्त हैं और अत्यंत दुखी हैं। एक ऐसा ही जीता जागता उदाहरण सामने आया है उत्तराखंड के रुद्रपुर क्षेत्र से। ये हैं दरवेश जी, जो रोजमर्रा की दिनचर्या में सुबह से रात तक कई बार शराब का सेवन करते थे। उनकी पत्नी चुपके से उनके खाने या पीने की चीजों में दवाई मिला कर देती थी, लेकिन इन पर कोई असर नहीं होता था। कई प्रयास किए पर फिर भी ये शराब की लत नहीं छोड़ पा रहे थे। दरवेश जी हर शाम शराब पीकर अपने मोहल्ले के एक व्यक्ति से मिलते थे, जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। उनके शांत व्यवहार को देखकर और प्रभावित होकर दरवेश जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं। 2019 का वो शुभ दिन इनके जीवन को परिवर्तित कर देता है। उसी दिन के पश्चात जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से दरवेश जी ने नशे करना त्याग दिया। साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी की दिव्य आध्यात्मिक शक्ति से इनके जीवन में अनेकों लाभ हुए। जानिए कैसे हुआ ये अद्भुत चमत्कार, कैसे छूटा नशा। सुनिए पूरी कहानी दरवेश जी की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दरवेश। दरवेश जी आप कहाँ से हैं? मैं रुद्रपुर उत्तराखंड से। दरवेश जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने सन 2019। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? मैं भगत जी अन्य देवी देवताओं की भक्ति किया करता था। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? भगत जी ऐसा था, जैसे मैं शराब बहुत पीता था। मैं जब सुबह उठता था, सुबह से लेके शाम तक जब तक मैं सो नहीं जाता था, भगत जी मैं बहुत शराब पीता था, जिस वजह से मेरे घर वाले मुझसे बहुत परेशान रहते थे। मेरी माता जी मुझसे बहुत परेशान रहती थी। और भी जैसे मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा बहुत करता था मैं शराब पी के, गाली गलौज वगैरह, इस वजह से मुझसे बहुत परेशान रहते थे। अब उसी दौरान भगत जी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं एक हमारे मोहल्ले में, तो उनसे मेरी मुलाकात होती थी शाम को। मैं शाम को शराब पी के आता था भगत जी, वो मुझे रोड पे मतलब मिलते थे। अब मैं उनसे भगत जी बहुत उल्टा सीधा कहता था, पर वो मुझसे कुछ नहीं कहते थे। अब एक दिन मैं रोज़ का मेरा यही था, मैं रोज़ उनसे कहता था, वो रोज़ मुझसे कुछ नहीं कहते थे, शांत रहते थे। अब मैंने फिर बहुत उल्टा सीधा उनसे कहा, वो शांत रहे, कुछ नहीं बोले मुझसे। मैं घर जाके सो गया भगत जी। अब मेरे को रात को नींद ना रहे, मैं सोच रहा मैंने क्या कह दिया, ये जो भगत जी मुझसे कुछ बोले ही नहीं। अब मैं फिर सोचता रहा, सोचते सोचते मेरे दिमाग में आया भगत जी मैं एक बार उनसे जाके माफ़ी मांगूं। मेरे अंदर से प्रेरणा हुई कि भगत जी से एक बार तो माफ़ी मांग लूँ। फिर मैंने माफ़ी तो नहीं मांगी, पर मैंने भगत जी से ये कहा, भगत जी आप ऐसा कैसे, मैं आपको बोलता हूँ आप कुछ बोलते ही नहीं मुझसे। भगत जी बोले कि भाई हम ये सब नहीं करते हैं, ये सब बेकार है जो आप पी रहे हो, ये शराब पूरा पी रहे हो, ये फिर परमात्मा की मतलब। भगत जी बोले कि संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, इनसे दीक्षा ले लो, ये आपकी शराब पर सब छूट जाएगी। मैंने कहा भगत जी ये तो मुमकिन ही नहीं, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक शराब पीता हूँ, मुझसे तो रहा नहीं जाता इसके बिना। भगत जी बोले नहीं, एक बार चल के देखो आप, आपकी शराब छूट जाएगी। मैंने बोला भगत जी ये तो हो नहीं सकता। बोले भगत जी नहीं हो सकता है। मैंने कहा ठीक है भगत जी। फिर मैंने भगत जी से कहा ठीक है, फिर मैं आपके साथ सुबह चलूँगा। बोले ठीक है भगत जी। अब मैं फिर भगत जी घर गया। हमारी बीवी बोली कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, आपको पता नहीं मैंने आपको कितने कितने रुपए की दवा के लिए भगत जी, मैंने इतनी ऐसी ऐसी दवाई खाई ना शराब छोड़ने की, पर मुझसे शराब नहीं छूटी। वो मुझे बिना बताए हमारी पत्नी दवा लेके आती थी, 2-2 3-3 हज़ार की दवा लाती थी भगत जी, मुझे बताती नहीं थी, खाने में मिला देती थी, पानी में मिला कर दे देती थी। और मैं भगत जी वो दवा खा भी लेता था, तब भी मतलब जैसे ही मैं शाम को जाता था या सुबह जब भी मैं जैसे
भट्टी पे पहुंचता था। अब जैसे मैं पहले ही पैक लगाता था तो मुझे पता लग जाता था कि मुझे दवाई खिलाई गई है। मैं भगत जी अपनी भगतमती को मतलब बीबी को फ़ोन करके बोलता था कि आपने क्या दवा खिलाई। वो मुझे मना ही करती थी कि नहीं मैंने नहीं खिलाई। मैं बोलता था नहीं खिलाई तो कोई बात नहीं, मैं फिर पीना शुरू कर देता। मुझे बहुत उल्टी विल्टी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी, तबीयत मेरी बहुत बिगड़ जाती थी। मैं फिर भी नहीं रुकता था। मैं उनसे कहता था या तुम मुझे सच बता दो या फिर मैं ऐसे ही पीऊँगा, मर जाऊँगा और क्या होगा इससे ज़्यादा। अब वो हमारी बीवी कहती थी कि हाँ मैंने खिलाई। जब मैंने ये मरने का नाम लिया तो बोली हाँ मैंने ही खिलाई आपको दवा। तो मैंने उनसे कहा देखो आप मुझे दवा मत खिलाओ, अगर मेरी शराब छूटेगी तो ऐसी छूट जाएगी, आप मुझे दवा मत दो। बोले नहीं। तो उस दिन भगत जी यही हुआ, मैं वहाँ घर गया भगत जी से मिल के, तो हमारी जो हैं बीवी वो बोली कि ये नहीं हो सकता, मैंने आपको दवा खिलाई आप कैसे छोड़ सकते हो। मैंने भी ऐसे ऐसे कह रहे हैं भगत जी जो नीचे रहते हैं अपने, महेशदास नाम है उनका। तो वो बोली कि ठीक है भाई तुम्हारी जैसी इच्छा, देख लो जाके। अभी मैं तो हार गई दवा खिला खिला के। मैं गया नानकबता संत रामपाल जी महाराज जी का नामदान सेंटर है, तो मैं वहाँ गया। अब वहाँ जाने के बाद भगत जी के साथ में गया, भगत जी ने मुझे वहाँ ले गए। तो नामदान सेंटर पे भगत जी ने मुझे नियम वगैरह बताए थोड़े से। मैं इनकी भगत जी मैं तो पहले से परेशान हूँ, इन नियमों का कुछ नहीं होगा, मैं तो तुम मुझे उपदेश दे दो, बस मेरी शराब छूटे कैसे भी करके। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। सर बहुत ज़्यादा नशा करते थे आप, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूटा और क्या कोई लाभ भी मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर नशा का तो ऐसा है, जैसे ही मैंने उपदेश लिया भगत जी, मैंने एकदम ही सारे नशे त्याग दिए। नशा मैं सभी करता था लगभग, घर वालों को तो ऐसा पता नहीं था पर मैं सारा नशा करता था। सर शराब मेरी ऐसे, जैसे शराब छोड़ने के बाद ऐसे लाभ हुए मेरे पास। जैसे पहले मैं कमाता था 2-2, 3-3 हज़ार रुपये दिन के, 2,000 रुपये कमा लिए, 3,000 भी कमा लिए, 2,500 भी कमा ली सर। तो उसमें हमारा घर नहीं चल पाता था। और उपदेश लेने के बाद सर मैंने 200 रुपये कमाने, 200 रुपये भी सर मुझसे खर्च नहीं होते वो, और अच्छा घर चल रहा है, हंसी खुशी रह रहे हैं सब सुखी हैं घर में, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। कोई काम मैं सोचता हूँ भगत जी, सोचने मात्र से ही वो काम मेरा पूरा हो जाता है। और सर एक लाभ ये हुआ कि मेरे ऊपर मतलब भूत ब्यादा की समस्या थी। वो किसी को परेशान नहीं करता था, वो मुझे परेशान करता था सिर्फ। जब घर पे कोई नहीं होता था तो ब्यादा मुझे परेशान करती थी। और उस ब्यादा के कारण मैं ऐसी ऐसी जगह चला गया, ऐसे ऐसे सियानों को दिखा दिया मेरे घर वालों ने बहुत ज़्यादा। और भगत जी मेरे गले में कभी कोई ताबीज़ बांध देता, कोई पानी दे देता, कोई कुछ कर देता, पर वो दिक्कत शांत नहीं होती थी। जब भी मैं घर पे अकेला होता था मेरे ऊपर कोई ना कोई दिक्कत करती थी, हावी होती थी वो, पर आ नहीं पाती थी सही से। तो भगत जी ये संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के कारण मेरी ये भी समस्या दूर हुई, वो सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ नहीं रहा, कोई ब्यादा नहीं, मैं आराम से घूमता हूँ, ऐसे ही रहता हूँ भगत जी। सर जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं नशा छोड़ना चाहते हैं, नशा नहीं छोड़ पाते हैं, उनके लिए आप एक उदाहरण है। तो वो अगर नशा छोड़ना चाहते हैं तो वो नशा कैसे छोड़ सकते हैं? सर मैं उन सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आएँ, उनसे उपदेश लें, उनके जो मंत्र दिए जाते हैं वो जाप करने से ही सारी नशा छूट जाते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं कि भिन्न भिन्न चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम चल रहा है, वो नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पर आश्रम के नंबर दिए जाते हैं। वो किसी भी नंबर पे आप फ़ोन करके नामदान सेंटर का पता लगा सकते हैं और उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सच्चाई। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिसते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे।
कि ऐसा सुख भी ना दिए परमात्मा, तेरी याद भूल जा, ऐसा दुख बनाए रखना दाता, तेरी भूल ना पड़े। तो सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी नहीं होते, सब व्यवस्था इनके पास उपलब्ध होती है, अच्छे स्वस्थ शरीर होते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, जिस कारण से हम परमात्मा को भजते अवश्य हैं, लेकिन जो साधनाएं हम कर रहे होते हैं उन्हीं से हम सोच लेते हैं कि जो वर्तमान में सुख सुविधाएं, पुत्र प्राप्ति या कोई अन्य सुख हो रहा है, इन साधनाओं से हो रहा है। लेकिन वो साधना उस दिन भी गलत थी, आज भी गलत है। वह आज तो आपको पता ही लग गया। और अब ये समय है जो मोक्ष होगा। अब से पहले आप केवल अपना किया कर्म ही प्राप्त करते रहे। ठीक है, जो साधना भक्ति शास्त्र अनुकूल, जैसे परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, केवल उन्होंने प्रथम मंत्र ही दिया था, वो भी केवल 5 नाम का, जो आपको दिए जाते हैं बीच बीच के जो 5 नाम है, वो एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। और उस ग्लूकोज से स्वस्थ नहीं होता प्राणी, रोग नहीं कटता, लेकिन शरीर खराब नहीं होता, उससे कुछ सहारा मिलता रहता है। तो जितनी भी ये यज्ञ हैं, प्रथम मंत्र और उसके साथ साथ जो यज्ञ हैं, ये तो समझो एक ग्लूकोज है। और सारनाम और सतनाम जो है, ये टैबलेट और इंजेक्शन है इस जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग का नाश करने के। ये प्राप्त नहीं थे अभी तक किसी को। कुछ एक महापुरुषों को प्राप्त हुए, उनको आदेश नहीं था आगे उन मंत्रों को किसी को बताने का। कारण क्या था कि पिछली पीढ़ी तक, अब इस समय तक ये रहस्य गुप्त रखना था परमात्मा ने, नहीं तो काल का दाव लग जाता। ये नकली संत भी यही नाम देते फिरते, उनसे लाभ होना नहीं था, तो परमात्मा के बच्चे काल के जाल में फंसे रह जाते। आदरणीय नानक साहिब जी को ये मंत्र मिला था, सतनाम भी सारनाम भी। उन्होंने किसी भी अपने अनुयायी को, शिष्य को वो मंत्र नहीं दिया सतनाम। ये पूरा सिख समाज इसका प्रमाण है। उनको किसी के पास भी सतनाम नहीं है। एक बार उन्होंने जानबूझकर मर्दाना और बाला के सामने उच्चारण किया था, जब वो लंका देखने के लिए समुद्र के ऊपर से चल रहे थे। मर्दाना ने गलती से सतनाम का जाप शुरू कर दिया था, नानक साहिब जी की नकल करते हुए। वो समुद्र में डूबते बच्चे। उसके बाद नानक जी ने उसे कहा था कि मर्दाना, आज के बाद ये मंत्र मत जपना। उस डर से पूरा सिख समाज उस मंत्र के आसपास भी नहीं गया, किसी को पता भी नहीं लगने दिया उन महापुरुषों ने, आने वालों ने। कारण ये था, उनको ये डर था कि कहीं कोई सिख इस मंत्र का जाप कर ले और गुरु नानक देव जी की आज्ञा की अवहेलना होने से वो पापी अपराधी दोषी ना हो जाए। उनका कारण क्या था, अब आपके समझ में आवेगी वो क्यों छुपाया था। ये सतनाम का जाप उच्चारण करने का नहीं है, लेकिन नानक साहिब जी ने जानबूझकर उच्चारण किया कि इनमें से कोई न कोई सा नकल जरूर करेगा और उसको झटका लगेगा और आने वाले समय में एक बैन लग जाएगा। तो पुण्यात्माओं, वो महापुरुषों बैन लगा गए थे। अब इस दास को भेजा है इस बैन को तोड़ने के लिए, उन्हीं परमात्मा के आदेश से। तो कहने का भाव ये है कि जब तक ये समय नहीं आना था, तब तक वो महापुरुष आपको ग्लूकोज लगा गए। अब दास भेज दिया एक सर्जन बना के। अब इस ग्लूकोज तो लगाना ही लगाना, साथ में वो कंप्लीट ट्रीटमेंट होगा, आपका रोग जन्म मरण का कट जाएगा, आप सदा के लिए मोक्ष प्राप्त कर लोगे। इससे पहले तो दास अपना बताना चाह रहा था कि जैसे कर्म प्राणी करता है वैसा फल मिलता है जब लग सतगुरु नहीं मिलते। और सतगुरु मिलते हैं, सतगुरु मिलता है वो परमात्मा का कृपा, या तो स्वयं परमात्मा होते हैं या परमात्मा का विशेष कृपा पात्र होता है, और उसको परमेश्वर कबीर जी अपनी पावर दे करके भेजता है। और इसमें साथ साथ कहा है कि मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम,
परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद में कहा कि मेरा जो परम संत हो उसको मुझे ही जानना, मेरा स्वरूप समझ लेना, उसमें भेद मत करना, नहीं तो आपकी भक्ति विफल हो जाएगी। तो जब तक परम संत से सत मंत्र ना लेकर के गुरु बना करके भक्ति करते हैं, आपको वो भी मिलता है, लेकिन वो दोनों मिलते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत सा धर्म भंडारे किए, प्याऊ बनवाई और पशु पक्षियों को दाने टुकड़े भी डालते रहे, लेकिन वो उसका व्यर्थ गया। अब यहां दोनों बात कहनी पड़ती है कि वो व्यर्थ गया, यूजलेस, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि वो अपना किया तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा ही है। थोड़ा समझने का अंतर है। जैसे आपने देखा होगा वर्तमान में तो बहुत ज्यादा हो गई है ये रिवाज परंपरा कि एक कुत्ता होता है, डॉग, और उसको धनी लोग रखते हैं, और उस कुत्ते की कितनी केयर टेक होती है, कितनी देखभाल होती है। वेटरनरी सर्जन यानी डंगर डॉक्टर उसकी चिकित्सा में हाजिर रहता है। उसको अलग से रूम दिया जाता है, एसी कमरा होता है उसका, और खाना उसको शायद भारतवर्ष के 25% व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता होगा जो उसको आहार मिलता है। और दिन में 2-3 बार नहलाया जाता है, उसकी खूब देखभाल की जाती है। मनुष्य गाड़ी चलाता है उसका, जिसने वो रखा हुआ है, और कुत्ता पिछली सीट पे बैठकर, मनुष्य तो उसका ड्राइवर है और कुत्ता मालिक वाली सीट पे बैठकर झांकी में गए देखा अगर नो खिड़की में गए जीभ काट गए, यूं देखता रहता है। अब कारण क्या है? उस पुण्यकर्मी प्राणी ने मानव शरीर के अंदर बहुत घने पुण्य करे, धर्म करे, लेकिन वे मनमुखी किए, शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण किया, जिस कारण से परमात्मा ने उसका वो किया हुआ वर्क डन देना होता ही है। उसको वो सारी सुविधाएं दी, लेकिन मनुष्य जीवन नहीं मिला उसको। यदि वो सतगुरु बनाकर सत साधना करता और ये धर्म पुण्य करता, या तो पार हो जाता, और पार नहीं होता तो वही गाड़ी, वही एसी रूम, वही खाना पीना और वही कार, उसको सुविधा मनुष्य जीवन में मिलती, मनुष्य जीवन भी साथ प्राप्त होता। और मनुष्य जीवन प्राप्त होता तो पिछली भक्ति की तरफ होती है प्राणी कहीं ना कहीं, उसको फिर संत भी मिल जाते और फिर से भक्ति स्टार्ट होकर मोक्ष प्राप्त कर जाता। इसलिए गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। फिर क्या बताया है कि झूठे गुरु के आश्रय कदे न उधरे जीव, सच्चे पुरुष कबीर हैं आद परम गुरु पीव। और झूठे गुरु से भी नाम लेकर जीव उद्धार नहीं हो सकता। सच्चा सतगुरु केवल एक कबीर साहब है, और कबीर साहब ही की कृपा से आज इस दास को उपलब्ध है। उनका पूर्व में आपने संदेश पढ़ा होगा कबीर सागर में, कबीर बानी नामक चैप्टर है 137 पृष्ठ पे, और सूक्ष्म वेद है कबीर सागर में लिखा हुआ अलग से एक चैप्टर है, उसके 121 पृष्ठ पे कि परमात्मा ने कहा था कि जब कलयुग 5500 वर्ष व्यतीत हो जाएगा तब एक महापुरुष प्रकट होगा, मेरा भेजा हुआ मेरा दास जाएगा और पूरे विश्व को सत नाम और सत भक्ति बता के पूरे विश्व का कल्याण करेगा। पूरी पृथ्वी के प्राणी उपदेशी होंगे। ये परमात्मा का आदेश है 600 वर्ष पहले का। और अब वो सफल होगा पुण्यात्मा। आप देख रहे हो गांव गांव में, नगर नगर में परमात्मा के बच्चे
जिनको ये ज्ञान समझ में आ गया उनको ये चिंता हो जाती है कि मेरा तो कल्याण हुआ, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। यहां से भक्ति प्राप्त होने के बाद उस प्राणी का मोक्ष कंपलसरी है, गारंटीड है, लेकिन कंडीशन है कि मर्यादा में रहे। और भक्ति कोई विशेष भी नहीं इसमें करनी, यानी विशेष वो नहीं है कि कोई हठ योग नहीं, इसको चलते फिरते बैठ के लेट के, कोई रोगी है बीमार है नहीं बैठ सकता, लेट के भजन कर ले, सिमरण से मोक्ष होगा। कबीर साहब कहता हूं कई जात हूं और सुनता है सब कोई, और सुमरण से भला होगा ना तो भला नहीं होए, यानी सुमरण ते मोक्ष होगा। और सुमरण इतना गजब का आपको दे दिया गया है कि एक श्वास की कीमत जैसे बताई थी, आपको बहुत बार बताई है कि ये 14 लोक, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक, और ये 14 लोक एक साइड में रख दे एक तराजू के पलड़े में, और एक तरफ पासंग रख दे पृथ्वी पूरी, इसका शासन इन और स्वर्ग लोक और साथ में पाताल लोक तो एक तरफ रख दे, वैसे यूजलेस है ये। और एक श्वास के सिमरण का, सतनाम के सिमरण की इतनी कीमत है। तो सिमरण आप ढंग से करते रहना, मर्यादा में रहना, भजन जरूर करना लेकिन कसक के साथ करना। यहां से दिल उठाए रहना कि ये लोक ठीक नहीं है। जैसे एक परमात्मा ने कहा कि जैसे पर घर पावना रह उठाए चित, जिस प्रकार किसी दूसरे घर में कोई मेहमान गया हुआ हो और वहां उसकी कितनी आओ भगत हो रही हो, कितना रिस्पेक्ट हो रहा हो, एक दिन के बाद उसकी चिंता अपने घर की हो जाती है। उसको पता होता है कि मेरा ये ठिकाना नहीं है, तो वहां वो सब कुछ सुविधाएं प्राप्त करते हुए उसके मन में रह रहकर अपने घर आने की उमंग उठती ही रहती है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर घर में रह रहे हो, आप दूसरे के स्थान पर रह रहे हो, आपका निज घर वो सतलोक है। जब तक जिस व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति बाहर गया हुआ है रिश्तेदारी में और उसको घूटी पिला दी, और जब उसकी घूटी उतरे उसने फिर एक प्याली पिला दे, तो उसने चाहे 10 दिन रोक लो हुए, क्योंकि उसने होश को नहीं, उसमें नशे में पड़ा है वहां पर। जब नशा उतर जाएगा उसका तुरंत अपना घर, अपने बालक, अपने बच्चे, अपने काम तुरंत याद आएंगे और तुरंत चल पड़ेगा। तो इस काल ने आपका यहाँ भांग प्या रखी आपको सबको इस झूठे सुख की। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। ये कुछ ये यहाँ का जो सुख है, कार कोठी बंगले, ये भांग प्या रखी आपने। और जब परमात्मा की एंटीबायोटिक कैप्सूलों से, मंत्र से, जाप से, ज्ञान से आपकी अभांग उतरेगी, फिर आपका चित्त उस सतलोक के अंदर ऐसे रहेगा जैसे पर घर में पावना यानी मेहमान रहता है। तो उस अतिथि के आए बिना आपकी मुक्ति नहीं होगी। तो इस ज्ञान को रह रहकर सुनना, भक्ति करते रहना। भक्ति चाहे थोड़ी बन जावे पर करे कसक के साथ करे और मर्यादा में रहता हुआ करे तो सफल होगे। भक्ति करनी अवश्य पड़ेगी। और थोड़े से मंत्र करने में रोज के आप 1000 मंत्र भी कर लो। वैसे तो परमात्मा ने कहा कि 10% समय आपका परमात्मा की भक्ति भजन में अवश्य लगना चाहिए। और वैसे फिर दूसरी तरफ कहा है कि ये तो इन वेरी स्टार्ट बताया है कि पहली कक्षा का बालक ज्यादा देर नहीं बैठ सकता ना पढ़ सकता। बड़ा बच्चा हो जाता है फिर वो लगातार काफी अध्ययन करता है, घंटों अपने आप चिंतित हो जाता है। तो शुरुआत के अंदर कम से कम 2.5 घंटे आपका सिमरण होना चाहिए। 24 घंटे हैं एक दिन रात में, तो लगभग 2.5 घंटे, 2.25 घंटे, 3 लगा लो, ये सिमरण होना चाहिए आपका। और ये कैसे होना चाहिए? जैसे चलते फिरते, बैठते उठते।
आजकल ये जो है ना गाड़ी मोटरों का ज्यादा समय है आने जाने में, आप बस में बैठ गए, मंत्र आपको याद है और बैठ के बस में सीट मिल रहा है तो बढ़िया ना खड़ा खड़ा अपना सिमरन करता रहे। साथी वहां कोई ऐसा मेहमान होते नहीं, हो भी दो मेहमान भी अगर होगा तो 5 मिनट में सारी बात बतला लेता है, फिर तो बकवाद गड़ेगा बेमतलब की, जो कहनी सुननी होती है 5 मिनट में आदमी अपनी बतला के फारिग हो जाता है, राजी खुशी कुशलता पूछ कर फिर अपनी भक्ति कर ले, सिमरन करता रहे। तो चलते फिरते खेत में, मजदूरी में, अपना दुकान पर और ऑफिस में मंत्र करता रहे, क्योंकि काम का समय काम होता है सभी स्थानों पर। हमने भी नौकरी भी करके देखा है, ड्यूटी पर बैठे बैठे भी आदमी सारा दिन कुछ काम नहीं होता, लेकिन हाजिर रहना कंपलसरी होता है, तो उसका लाभ उठा ले अपना। इसी प्रकार आप इस काल के लोक में भक्ति करनी पड़ेगी आप जी ने। अब जैसे कई भक्त कहते हैं जी टाइम नहीं मिलता और घर में टेंशन रहती है, भक्ति में दिल नहीं लगता, कोई ना, क्योंकि यहाँ टेंशन तो काल ने कंपलसरी बनानी है आपका, क्योंकि ये चाहता है कि ये महा दुखी रहें, परमात्मा की याद इनको आवे नहीं, आपस में उलझ पुलझ रहे ये सारा दिन। एक घर का सदस्य ऐसी बात कह देता है आपस में तो दूसरा मनमाना सारे दिन जले बुझे जा उसके बारे में, उसने ऐसे क्यों कह दिया, उसने ऐसा कि क्या कहा, मैंने ऐसा क्यों कर दिया था, है हो गया सारा दिन का काम। तो परमात्मा कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। तो आपस में हमने ये सोच के कि यो काल करवावे है, आपस की खींचातानी, आपस में टेंशन बनानी, इसका प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, अपनी गलती करके इसका फंस गए खलनायक के। अब ये हमें सता के उस भगवान को सताता है, आपको दुखी करके वो परमात्मा को सताता जिसके तुम बच्चे हो, और उस दुख में वो आपको दुखी देखकर यहां भटकता रहता है। इन काल के दूतों ने ऐसा मिसगाइड कर दिया, भगवान की परिभाषा चेंज कर दी। भगवान तो निराकार है। अब बताओ, भगवान सामने घूमा करते थे, यहाँ रहा करते थे, बार बार आते थे, कहते थे, समझाते थे, तुम भाई भक्ति कर लो, ये लोक ठीक नहीं है, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम्हारा लोक और है। तो उस अज्ञान के कारण हम भगवान को पहचान नहीं सके और निराकार पे हमारी माइंड की सुई नीडल वहां टकराई गई कि ना भगवान तो निराकार है। तो वो परमात्मा आपके लिए भटक रहा है, आप पहचान नहीं पाए क्योंकि काल ने आपको भ्रमित किया और साथ में यह झूठे सुख को और ये सुख बता के आपको भ्रमित कर रखे है। तो जो प्रसंग चल रहा है, आपकी जितनी भक्ति धर्म कर्म बढ़ेंगे, घर की टेंशन भी समाप्त होने लग जाएगी। लेकिन ये भक्ति आपने स्टार्ट करनी पड़ेगी नाम लेते ही। जैसे इस टेंशन हो, चाहे कोई किसी प्रकार की कैसी नौकरी हो, कैसी आपकी सेवा ड्यूटी हो, आप जी ने भक्ति तो करनी पड़ेगी, नाम जाप करने पड़ेंगे, इस टेंशन में करने पड़ेंगे। एक समय एक SHO दरोगा जी, पुराने समय की बात है, घोड़ी पर विराजमान होकर के दूसरे गांव में जा रहा था। जून का महीना और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का क्षेत्र, दिन के 12 बजे हुए। उसको प्यास लगी, घोड़ी को भी प्यास लगी। उसने देखा कि एक व्यक्ति रहट चला रहा है, अरहट होता था, उसमें बैलों को एक कुआं होता था, कुएं के अंदर से पानी निकालने के लिए एक बड़ी सी पुली होती थी, पुली जिसको चक्कर सा जैसे, तो उस पुली के ऊपर के बाल्टी, एक चैन के ऊपर बाल्टी फिट कर दी जाती थी, वो नीचे से भर के आती थी, ऊपर खाली होती थी, और फिर
खेतों में सिंचाई का काम हुआ करता था, फसलों में। तो वो जो रहट होता था वो ऐसे लकड़ की लंबी सी एक लकड़ी, लंबी लकड़ी, यानी उसको लाठ बोला करते, और उसके साथ फिर बैलों को जोड़कर उस लंबी सी पाट बोला करते, पाट, लाठ भी कहते उनको, पाट भी कहते। और फिर वो चलते समय वो अरहट का सारा सिस्टम, कुछ तो पानी निकालें, जब वो चैन बाल्टी चूं चूं करें तो काफी जोर से आवाज आया करे। तो दरोगा जी अपनी घोड़ी लेकर अरहट के पास आया। घोड़ी निकट आते ही उस चूं चूं को सुनकर, अरहट की आवाज को सुनकर दूर भागेगी, फड़केगी वह। उस एसएचओ ने उस किसान को धमकाया कि तू चू चू बंद कर दे, हमने पानी पीना है, घोड़ी ने भी और मैंने भी, मेरी घोड़ी डरती है। उस किसान ने वो रहट बंद कर दिया, बैल रोक दिए, और बैल चलेंगे तो वो पानी निकलता रहता है, और बैल बंद हो गए तो वो अरहट बंद हो गया। हट बंद हो गया तो पानी बंद हो गया, तो पानी सीधा खेत में डायरेक्ट जा रहा था। खेत साथ साथ जमीन उस पानी को पी रही थी, सूखा खेत था। दरोगा जी निकट आया और कहने लगा, किसान पानी निकाल। उसने बैल फिर हाँक दिए, वह फिर चूं चूं शुरू हुई। घोड़ी 1 एकड़ दूर 200 फुट जाकर डटी, भाग ली फड़क गए। उसने कहा, ये चूं चूं बंद कर किसान। किसान ने फिर बैल रोक दिया, फिर निकट आया, पानी पाया नहीं। उसने कहा, पानी निकाल। वह फिर बैल हाँक दिए। वह घोड़ी फिर 1 किला जाकर डटी। तब किसान ने कहा कि दरोगा जी, पानी पीना पिलाना है तो इस चूं चूं में पी लो ना, दोनों मरोगे तुम प्यासे। तो पुण्यात्माओं, इस अकाल की चूं चूं में हमने पानी पीना पड़ेगा या भक्ति करनी पड़ेगी और लगे रहना। तो परमात्मा बताते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। भाई सुखदेव ने 84 भुगती, बण्या पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तो पेंडा पंथ पकड़वो। अन्य साधनाएं करने से, सतगुरु की प्राप्ति ना होने से, क्या बताते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तो पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे महर्षि की बिरानमाटी हुई साधना करते करते। कौन सी साधना करते करते? भाई सतगुरु संगत छोड़ के, चाहे लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष होए, फिर काल के अधीन। कितनी प्यारी बात कही है परमात्मा ने, कितनी निर्णायक बात कही है। कहते हैं, सतगुरु की संगत छोड़ के, परम संत सतगुरु की शरण को त्याग कर, अन्य साधनाएं, अन्य मंत्र और किसी अन्य गुरु को गुरु बनाकर भी, चाहे लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म न मोक्ष हो, और काल के अधीन। फिर बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती, और बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। कि हे प्राणी, हे सिंपल मैन, हे जेंटलमैन। सुखदेव जैसे ऋषि बड़े साधक हुए थे, आकाश में भी उड़ जाते थे। ऐसे महापुरुष, और वो भी 84 लाख योनियों को भोगना पड़ा उनको, क्योंकि उनको सतगुरु नहीं मिले। इसलिए कहते हैं, आपकी क्या बुनियाद है, आपका की क्या औकात है, आप वो
पेंडा पंथ पकड़ वो, पैड़ा, पैड़ा माने वे मार्ग, वो मार्ग पकड़ जिससे ये जन्म मृत्यु 84 लाख योनियों से छुटकारा हो। तो पुण्यात्मा उसके लिए बताया है, लख बर सूरा जूझ ही लख बर सांवत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरण ले। आप आज के नहीं हो, आपका जन्म अभी नहीं हुआ, क्योंकि हम ऐसे कर दिए इस काल भगवान ने, हमने रोजी रोटी और कार कोठी, बेटा और बेटी, इसके अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। और ये करते करते भी जो हमारे संस्कार थे वही चल ही रहे थे, वो तो आपको मिलने ही मिलने हैं। पुत्र प्राप्ति है और आगे चल के कोई व्यवस्था होनी है ना होनी है, ये तो आपका पूर्व निर्धारित है। और इसी में हम सोच रहे थे हमारे करे तो हो रहा है, नहीं। जैसे बच्चे का विवाह होता है बच्चों का, अब से पहले तो बहुत धारणा है, प्रत्येक व्यक्ति की धारणा थी कि वो संतान बेटे को मानता था, लड़का होना चाहिए, लड़की लड़की है तो भी दुखी रहता था। तो क्या होता है कि विवाह होते ही प्रथम इच्छा होती है प्रत्येक परिवार की, जिसके बालकों का विवाह हो जाता है, बेटा हो चाहे बेटी, के प्रथम लड़का हो फिर बेसिक लड़की हो जा, ऐसी धारणा बनी हुई थी अज्ञानता के कारण। लेकिन पुण्यात्माओं, हमने यहां तो पीछा छुटवाना है, ये अपना उद्देश्य ये बनाकर इस भक्ति न करोगे तो जल्दी सफल हो जाओगे। नहीं कोई पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ ज्यादा प्रार्थना करते रहेगा तो पुत्र तो पुत्री तो दे देंगे परमात्मा, संतान तो दे देंगे, ये तो उनके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन वो कोशिश करते हैं कि ये किसी तरह इस ज्ञान न समझ ले और पीछा छुटवा ले अपना, क्यों एक कबड्डी और बढ़ावा बे मतलब की। लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं तो वो परमात्मा, उसने पता है कि चल इस बहाने भी भक्ति कर लेगा इसने और दुख पाना होगा कुछ दिन यहाँ पर ज्यादा। लेकिन इस अध्यात्म मार्ग से परिचित होने के बाद परमात्मा ये आपको स्पष्ट कर देते हैं, इस ज्ञान के आधार से ये दास बता देता है कि लड़का हो या लड़की अपना परमात्मा की गिफ्ट मान के और श्रद्धा से ग्रहण करे और पीछा छुटवाना उद्देश्य रखे, उस परमात्मा की प्यारी आत्मा को भी नाम से जोड़ दे, उसका भी उद्धार हो जाए। लेकिन अमूमन क्या होता है कि लड़का हो और सभी की इच्छा होती है, तो किसी जैसे बच्चे का विवाह हो गया लड़के का, सबकी इच्छा थी घर वालों की लड़का हो, पुत्र हो, बेटे गए, लेकिन लड़की होगी। फिर सोचा भगवान दूसरा तो पुत्र दे ही दे, दूसरी भी पुत्री होगी, बेटी होगी, तीसरी भी बेटी होगी, चौथी भी, पांचवी भी बेटी होगी, क्योंकि उनकी चाह तो ये थी कि लड़का हो। तो परमात्मा कहते हैं ना तो आपका चाहा हो और ना आपका किया हो सकता, वही होगा जो आपके संस्कार प्रारब्ध में है। तो कहने का भाव यह है कि जो आप लोग ये समझते हो कि जब तक इस परमात्मा की शरण में नहीं आते तो इसकी शरण में आने के बाद आपके संस्कार बदलेंगे, आपके संस्कार बदलेगा यूं परमपिता। लेकिन आप बालक हो, आप फिर उसमें भी चिंतित हो जाते हो। ऑपरेशन थिएटर में आकर मरीज ने अपनी नहीं चलानी चाहिए, वहां तो डॉक्टर है कि डॉक्टर की चलेगी तो आपका रोग कटेगा। तो ये ऑपरेशन थिएटर है आपका जन्म मृत्यु के रोग के काटने का, और बाकी और पीड़ा होगी शरीर में उसने भी उसकी भी औषधि है यहाँ पर, यानी और कोई संसारिक दुख होंगे, टेंशन होगी, वो भी ठीक करिए जाएंगे। लेकिन ऑब्जेक्शन नहीं करे, जो हो रहा होने दे, थोड़ा बहुत पीड़ा भी होती है तो होने दे उसको। अब जैसे एक बहन ने नाम ले लिया, उसकी पुत्र वधू ने भी उपदेश ले लिया। उपदेश लेने से पहले उसका एक बेटी थी, फिर नाम ले लिया, नाम लेने के बाद उसकी पुत्र वधू को फिर से गर्भ रहा,
उससे पहले एक लड़की होकर के उनका फिर गर्भपात हो जाता था। तो दीक्षा दिवाई उसकी सास ने के लिए, बेटी नाम ले, यहां से तेरा काम बढ़ेगा। तो नाम लेने के बाद क्या हुआ, उस लड़की का फिर से दिक्कत होगी। कारण यह था कि उसने अपनी माता के कहने से और लटोटर करवा लिया। कोई बात नहीं, फिर उसको पता चला, उसको समझाया, उसकी माँ को भी, सास को भी, फिर उन्होंने वो तो काम छोड़ दिया। फिर तीसरी बार फिर गर्भ रहा उस बेटी को। अब क्या था कि उस लड़की का वो गर्भ खराब हो गया और वो इतनी रोए और बुरा हाल कर दिया। अब उसकी सास को दृढ़ विश्वास था परमात्मा कबीर जी पर, इस दास से उपदेशी थी। उसने कहा बेटी भगवान जो करे वो ठीक करता है, लेकिन वह ना मानी। अब बालक का स्वभाव ज्ञान नहीं समझता, इतना आदमी ने दुखी रहे। तो उसने मेरे पास फोन किया, पहले थोड़ी सी संगत थी, सन 1996-97 की बात है। तो हमने कहा बेटा कोई ऐसी बात नहीं, ठीक हो जाएगी। उसकी माँ थी, सास थी समझदार, उसने हमें वहां भोजन पर बुला लिया। पहले हम ऐसे ही थोड़े भगत थे, वो कारण बेले बैठे रहा करते थे। हम चले गए, चला गया 2-4 भक्त हमारे साथ थे, उनका खाना खा गया। फिर बाद में बताई उन्होंने कि जी जब आप खाना खाने आए उसी दिन उस लड़की का वहीं उस घर पर उसका गर्भपात हो गया। उसका और दिल टूट गया। अब देख गुरुजी आ रहे थे, फिर भी यह गड़बड़ होगी हमारे यहाँ पर। तो उसकी सास ने सोचा चल जो बेटा होगी सो होगी, पर एक चेक करा कर लाते हैं कि कोई कचरा भी पेट में ना रह गया हो, बालक का हानि कर देता है। अगले दिन वो लेगी डॉक्टर के पास, लेडी डॉक्टर से, उसने अल्ट्रासाउंड करके चेक कराया। तो उन्होंने बताया कि उसने बताया कि कौन कहता है गर्भपात हो गया, तीनों कहनो बालक है कति स्वस्थ। अब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। फिर मैंने कहा बेटी नाम दोबारा ले, तेरा अविश्वास हो गया भगवान में, ठीक है। अब नाम दोबारा लिया और बड़ी फूली फिर खुश होगी, दृढ़ हो गया विश्वास। 3 महीने के बाद, पुराने समय की बात है, तो अल्ट्रासाउंड करते नहीं लड़का लड़की बताने का। 3 महीने के बाद उसने अपनी माँ के साथ जाकर सास को छोड़कर अलग से और चेक कराने चली गई, लड़का है या लड़की, वह लड़की पाई। फिर रोआ बुरी तरह अपनी सासू दोहरा के, बता लड़की होगी, हाय नू हो गया नू। उसकी सासू बोली बेटा तू चिंता ना करे, स्त्री लड़की ने मैं पाल दूंगी और मैं ब्याह दूंगी, मारा वो अच्छी नौकरी था उसका पति है, तू माड़ा मन ना करे, तू भक्ति कर ले, नो बलियों के फायदा हुआ। अपना आत्मा विचार करके देखो, परमात्मा उसका संस्कार था लड़की का। ये मैं सिर्फ एक संसारिक व्यवहार की बात बता रहा हूं कि हम इतने कमजोर हो गए, हमारा स्वभाव ऐसा हो गया ऊंट के सा। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। दर्शकों, कहा जाता है कि काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। साथ ही यह भी कहा जाता है कि भोलेनाथ अपने भक्तों के कष्ट हर लेते हैं और उनको सुख देते हैं, लेकिन गलत तरीके से साधना करने पर श्रद्धालुओं को कोई लाभ नहीं मिल पाता। आज हम आपको एक ऐसे ही श्रद्धालु के भक्ति सफर से रूबरू करने जा रहे हैं। दर्शकों, ये है डॉक्टर देवेंद्र जी, जो कि पहले शिव जी की भक्ति किया करते थे और प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर से 4 किलोमीटर दूर शिव मंदिर जाकर पूजा अर्चना किया करते थे। इतनी कठिन साधना करते हुए भी कोई लाभ नहीं मिल रहा था। पूरे परिवार को बीमारियों ने जकड़ रखा था। नशे की लत ऐसी थी कि 500 रुपए का गुटखा एक दिन में खा जाया करते थे। एक डॉक्टर होने के बाद भी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि कभी जरूरत पड़ने पर पैसे तक नहीं होते थे।
इनकी जिंदगी में खुशहाली का मोड़ तब आया जब ये अपने पिताजी के कहने पर हरियाणा के संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम बरवाला में गए। उसके बाद इन्हें एक ऐसे संत की शरण प्राप्त हुई जिससे इनके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली छा गई। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद इनकी आर्थिक स्थिति सुधरी। इनकी मां, जिनको हार्ट ब्लॉकेज की समस्या थी, शहर के मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट ने भी कह दिया था कि माताजी केवल 15 दिन की मेहमान हैं। लेकिन जब माताजी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो उनकी सभी समस्या समाप्त हो गई। ठीक ऐसा ही लाभ इनकी पत्नी को भी मिला। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इनके पूरे परिवार में खुशहाली ही खुशहाली छा गई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इन्हें इतने लाभ मिले कि ये अपना अनुभव बताते बताते भावुक हो गए। आइए अब सुनते हैं संघर्षमय जीवन जीने से लेकर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद खुशहाल जीवन जीने की सच्ची कहानी डॉक्टर देवेंद्र जी की अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मैं देवेंद्र मुमरे सर। देवेंद्र जी आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम घोटवानी, धमधा ब्लॉक, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से हूँ सर। देवेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 13/4/2013 को नाम लिया हूँ सर। देवेंद्र जी क्या काम करते हैं आप? मैं जनरल प्रैक्टिशनर हूँ सर, गांव में डॉक्टरी करता हूँ सर। देवेंद्र जी आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी मेरे पूरे परिवार में शंकर भगवान की आराधना करते हैं। मैं भी उनके साथ ही करता था। मेरे बड़े पिताजी वहाँ सीकोकड़ी एक मंदिर है सीकोकड़ी के नाम से, वहाँ ज़मीन से निकला हुआ शिव है करके सब पूजा करते थे। मैं भी उनके साथ सुबह जाता था सर। मेरे गांव से 4-5 किलोमीटर पड़ता है सीकोकड़ी। कितना भी बारिश हो, बरसात हो, बाढ़ हो, आंधी हो, सुबह हम लोग 4 बजे शिव कोकड़ी पहुंच जाते थे सर, और उस भगवान शिव का पूजा करते थे, और उसी के आराधना में हम लोग सब परिवार लगे रहते थे। सर जैसे कि आपने बताया कि आप से भगवान की पूजा करते थे, तो संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाने का क्या कारण रहा? सर बहुत पहले मेरे पिताजी या छत्तीसगढ़ के जो डॉक्टर साहब है तामाराम जी उमरे, वो सदगुरु रामपाल जी महाराज से नामदान लिए थे सर। तो उन्होंने हम सबको बार बार बोल रहे थे सर कि चलो, मुझे लगा कि चलो कम से कम घूम के तो आ जाते हैं। हरियाणा जाना है, दिल्ली बोलते हैं, बीच में दिल्ली पड़ता है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि कहीं दूर जाना है तो घूम के आ जाते हैं, ऐसा करके। तो उस समय मैं चला गया सर, और मैं जब आश्रम हरियाणा पहुंचा सर, तो उससे पहले दिल्ली में मेरी एक बुरी आदत थी सर। मैं गुटखा खाता था सर। पढ़ाई के जीवन में जैसे मैं हाई स्कूल में था तो लत पड़ गई थी, तो मैं 300-400 रुपये का वो एक RMD आता है, उसको मैं खाता था सर। आश्रम गया, संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया सर। उसके बाद सर मेरी जो लतें थी गुटखा खाने की, वो मेरे याद ही नहीं रहा सर। और आज तक मैं उनकी सुगंध से मेरे को एक नशा और दुर्गंध आती है सर। तो आज तक मैं उस चीज़ से निर्विध हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जो आप 400-500 रुपए का जो गुटखा था रोज खाते थे, वो आपका छूट गया। आज तक आपको इस चीज़ को याद नहीं है, तो फिर और भी कोई लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? और लाभ तो बहुत सारा है सर। मेरी मम्मी की उसको पेन हुआ हार्ट में सर, तो उसको डॉक्टर के पास ले गए अपन, एक डॉक्टर नेमी चोपड़ा है करके। तो उन्होंने देखा और 1-2 बार बुलाया। उसके बाद तीसरा बार मेरे को बोले कि आप एक काम कराओ, आप इको करवा लो। जब मैं रिटर्न उनके पास आया तो बोले आप कौन हो उनका? मैं बोला उसका बेटा हूँ। तो बोले एक काम करो, अम्मा जी को बाहर बिठाओ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो मेरे को बताया भगत जी कि आपकी जो मम्मी है उनकी जो हार्ट बीट होता है, हार्ट है एक जैसा अपन पपीता की साइज के होता है, तो 99% वो काम करना बंद कर दिया, सिकुड़ गया है। मात्र एक जैसा उसका डंठल लटका रहता है, वो लटका हुआ है, वो मुश्किल से 5% उसमें संचार हो रहा है ब्लड का। और मैं डॉक्टर हूँ, मैं समझ रहा हूँ उस चीज़ को भगत जी। तो सर मैं उस चीज़ को रियलाइज़ किया कि, तो मैं बोला उसको अब क्या करना है सर, ऐसा करके कुछ दवाई लिख दो या कोई सर्जरी होगा। बोले कोई सर्जरी नहीं है, कोई इलाज नहीं है, आप उनके बेटे हो, आप एक काम करो, इतने दिन तक सेवा किए हो, आप इनको 10-15 दिन 20 दिन जितने दिन भी इन लोगों का ये चलता है श्वास, आप इसका सेवा करो। मन नहीं मारा सर, दूसरे डॉक्टर को भी दिखाए, पूछा भी गया, वो साफ बोल दिया कि जो डॉक्टर साहब बताएं वही है, क्लियर है, इनका कोई इलाज नहीं है, ना कोई दवाई नहीं है,
आप घर में सेवा करो माता जी का। हम लोग 3 भाई हैं सर, एक वकील है मेरे से छोटा वाला और मेरे से बड़ा वाला, और सर्विस में रिलायंस कंपनी है सर, रिलायंस के उसमें वो ब्रांच मैनेजर है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का। तो उनको बताया, फिर बोले कि अब इलाज तो कोई है ही नहीं तो क्या करें। तो हम लोग पूरा रोना गाना सब शुरू हो गया सर, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कि अब मम्मी का सेवा करने नहीं रहेगी। तो उसके बाद मेरे बड़े पिताजी है ना, वो बोले क्या बात है, कैसे अपसेट रहे? तो मैं बोला ऐसे ऐसा बात है, और डॉक्टर साहब ने ये बोला है 15 दिन से 20 दिन तक उनकी लाइफ है, उसके बाद वो तो बोले अरे कैसे मूर्ख आदमी हो, जाओ। और उस समय कोरोना चल रहा था सर, तो बोले मम्मी को वो जगत थी सर, तो बोले उनको आप संत रामपाल जी महाराज से आप नामदान लिवा, ऑनलाइन उस समय चल रहा था सर। तो एक भगत और था, वो बोले कि भगत जी मैं जाता हूँ, घर में आया और मोबाइल से कनेक्ट करके संत गुरु रामपाल जी महाराज से वो डायरेक्ट नाम दीक्षा माँ को मनाया कि ऐसा ऐसा बात है माँ, जो भी ज़िंदगी बची है जैसे भी बची है एकदम स्वस्थ हो जाओगे, अच्छा हो जाओगे, आप उनका नाम ले लो और अपना स्वास्थ्य ठीक करो। ऐसा करके तैयार हो गई। उनको पता नहीं था सर कि ये चीज़ें हो रही है उनके साथ। जब नाम लिया सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, ऑनलाइन उनसे दीक्षा प्राप्त करी, और उसके बाद आज जाप कर रही, आज 3रा साल है सर। और उसी डॉक्टर नेमी चोपड़ा के पास जाती है, वो दवाई लिखती है और सन रह जाता, कुछ नहीं बोल पाता कि मैं 15 दिन बोला था, आज ये 3रा साल है वो मेरे पास आ रही है, दवाई उनका चल ही रहा है सर। लेकिन वो खुद बोलता है मैं क्या दे रहा हूँ मेरे को समझ नहीं है, और माता जी आप अच्छी हो। और उसके बाद हमने इको कराया, कुछ नहीं, आज मालिक का नाम ले रहा है सर, ले रही है मम्मी, और स्वस्थ है, मस्त है सर। उसके बाद सर मेरे बेटा है एक 12 साल का, वो गणेश पक्ष में, अब छोटा बच्चा है, चला जाता है, नाम वो भी ले लिया है लेकिन बच्चा है, तो वो गणेश पक्ष के दिन चला गया सर। पीछे में वो गाड़ी रहता है, गणेश रखे रहते हैं, उसके पीछे में बैठ गया। तो ऐसा दरवाज़ा बनाया रहता है सर, वो दरवाज़ा जैसे गाड़ी ऐसे किया पूरा उसके यहाँ पे गिर गया सर, नीचे जैसे गिरा, यहाँ पे लड़का बेहोश हो गया, ना बोल पा रहा था, ना श्वास ले पा रहा था, ना कुछ नहीं। घर लाए उनको उठा के, बेहोश था सर। तो उसको जब लाया ना तो बताया गया कि ऐसा ऐसा घटना हो गया। मैं उस दिन जिला स्तरीय दुर्ग में बैठक था सर, तो वहाँ आया था, मेरे को फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे घटना घटा है और बोल नहीं रहा है। मैं तुरंत वहाँ से सीधा आश्रम गया सर, रिसाली आश्रम में, और मालिक से अरदास लगाया गुरुदेव से कि प्रभु आप ही हो, आप जो करना चाहते हो जो करो प्रभु, आप उनको स्वस्थ कर दो मेरे बेटे को करके। तुरंत वहाँ से प्रणाम करके निकला सर, और फ़ोन आया कि नहीं बच्चा बोल रहा है, हंस रहा है, अच्छा है। सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, ऐसी कृपा किया प्रभु ने। और मेरी पत्नी की बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होता था सर, उसको वो बाम, लाल बाम निकाल के जैसे आँखों में डालती थी, लेकिन वो शादी से पहले कि उसको वो पेन होता था हमेशा, कहीं जाती थी तो चक्कर आती थी, बस में सफ़र करने से या कुछ भी। तो ये चीज़ जब हुआ तो उनको भी मैं नाम लिवाया सर। मेरे बच्चे को ही माता टाइप का जो होता है वो आ गया, बुखार आ गया, खांसी आ गया। डॉक्टर के पास 6 बार ले गए सर, जो सर्जन है उनके पास 6 बार, खांसी रुक ही नहीं रहा था। तो फिर मेरे को मेरे बड़े पिताजी बोले आप एक काम करो, उनको नामदान केंद्र ले जाओ सुरेगांव, और वहाँ नामदान केंद्र में नाम ले आओ जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज से करके। तो मेरे यहाँ मैडम और मेरे बच्चे, हम लोग दोनों गए, तीनों गए, और वहाँ से नामदान, वो इतना फीवर था सर, पूरा दाना दाना उनके शरीर में आ गया था। वहाँ से नामदान लिया, चरणामृत लिया, गुरुदेव का प्रणाम किए सर, ना खांसी नहीं आया उनको, ना उनका फीवर ख़त्म हो गया, और उनका दाना ख़त्म हो गया। और मेरे यहाँ धर्मपत्नी की, उसकी जो आँखों की जो दर्द था, सर में जो दर्द था, वो आज तक नहीं हुआ सर। कोई भी सफ़र में जाता, ना कोई उल्टी, ना कुछ नहीं, कोई, सब ठीक हो गया सर। मैं प्रैक्टिस करता था गाँव में, रोज़ कमाता था, रोज़ खाता था सर। मैं कोई पैसा नहीं बचाता था, मेरे पास कोई पैसा नहीं बचता था। मेरा बड़ा भाई मेरे को बाइक लेके दिया था, दुर्ग में रहते हैं दोनों भाई, और जीवन चल रहा था सर। लेकिन ऐसा नहीं था कि मेरे को जैसा मेरे को 5,000 रुपये की आवश्यकता पड़ेगी तो मेरे पास सडनली मैं वो पैसा ले आऊँ। लेकिन मालिक की ऐसी दुआ हुई, ऐसी कृपा हुई सर कि आज इतनी अच्छी मेरी प्रैक्टिस चल रही। मैं पिछले साल कोरोना के समय फार्मेसी भी किया सर, और मेरा प्रैक्टिस इतना अच्छा चल रहा है डॉक्टरी सर गाँव में।
आज मेरा खुद का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खुल गया है सर, और मेडिकल खोल दिया हूँ, साइड में मेडिकल भी है मेरा। और मालिक की दया से इसी साल अभी दिवाली में सर मैं एक कार भी लिया हूँ सर। ये सब उन्हीं की कृपा है सर, मेरे कोई औकात नहीं है, वो परमपिता परमेश्वर कबीर परमेश्वर की ही कृपा है, जिन्होंने आज मुझे इस मुकाम में पहुँचाया सर। सर आप डॉक्टर हैं तो यहाँ पे ये सवाल तो बनता ही नहीं है कि आपने संत रामपाल जी महाराज को अंधश्रद्धा के तहत गुरु बनाया होगा या आप पढ़े लिखे नहीं हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपकी माताजी को हार्ट ब्लॉकेज था, को डॉक्टर ने मना कर दिया था, और भी परेशानियाँ आपके साथ हुई। आप डॉक्टर होने के नाते आपने भी अपने परिवार का हद से ज़्यादा इलाज करा होगा, तो सर ऐसा कैसे संभव हो रहा है कि जो लोग सभी जगह मना कर देते हैं, ऑल इंडिया मेडिकल भी उनको फेल कर देता है, सभी डॉक्टर मना कर देते हैं कि अब इनका इलाज संभव नहीं है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के दिए मंत्रों से, भक्ति से, शक्ति से वो बंदा ठीक हो जाता है। आपके साथ भी ये चमत्कार हुआ है, आप खुद एक डॉक्टर हैं, तो इस चीज़ को हमारे दर्शकों को आप किस तरीके से समझाना चाहेंगे? मैं सभी लोगों से यही बोलूँगा, आज मालिक चारों युग में आए हैं, आज भी कबीर परमेश्वर के रोल में हमारे जगत गुरु संत रामपाल जी आए हैं, साक्षात परमेश्वर हैं। इनके आशीर्वाद से, इनके मंत्रों के जो जाप है, जो शास्त्र विधि से जो ये बताते हैं, पूरा खोल के एक एक शब्द को दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं, ये कोई साधारण नहीं है, ये जगत, ये परमेश्वर है, कबीर साहब है, ये साक्षात कबीर के रूप में लीला कर रहे हैं। अपना मोक्ष चाहते हैं आप सब इस लोक से, अगर अपना मोक्ष पाना चाहते हैं तो बिल्कुल इनके शरण में, संत रामपाल जी महाराज के चरण में आइए और अपना मोक्ष कराइए। सर जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों में शक्ति है, आप एक डॉक्टर हैं, तो क्यों ना संत रामपाल जी महाराज को ही, जो लोग बीमार हैं उनको नाम दिला दिया जाए, संत रामपाल जी महाराज उन्हें ठीक कर देंगे, क्या कहना चाहेंगे? उनके मंत्रों में शक्ति है सर, और साक्षात परमेश्वर है सर, उनके सानिध्य में जो भी आएगा, उनके चरणों में जो भी आएगा वो स्वस्थ हो जाएंगे, उसमें कोई दो मत की बात नहीं, वो साक्षात परमेश्वर है सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर टीवी चैनलों में उनका प्रवचन चल रहा है सर, और पीली पट्टी में उसका नंबर है, और आसपास के ग्रामीण अंचलों में भी अब उनका आश्रम खुल गया है, तो वहाँ से कांटेक्ट करके नाम दीक्षा ले सकते हैं जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज से। सर जैसे कि आपने बताया कि आपकी माताजी को हार्ट ब्लॉकेज था, डॉक्टरों ने सभी जगह मना कर दिया था कि आप इनको घर ले जाइए, इनका हार्ट काम ही नहीं कर रहा है। आपने अपनी माताजी को ऑनलाइन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलाई, ऑनलाइन मतलब इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल के द्वारा। तो सर ये बहुत बड़ी विचित्र बात है कि लोगों को डॉक्टर्स मना कर देते हैं और संत रामपाल जी महाराज उसको ऑनलाइन नाम दे के ठीक कर देते हैं, जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं। सर ये कैसा संभव हो रहा है? मालिक के सामने क्या असंभव है सर, वो साक्षात परमेश्वर है, उसमें कोई असंभव वाली बात नहीं है। डॉक्टर फेल इसलिए है सर क्योंकि डॉक्टरी बस करते हैं, उनके पास दवा की है, और मालिक तो साक्षात परमेश्वर, ऐसे हाथ बस हिला देगा तो उसकी जीवन कृतार्थ होगा। कैंसर जैसे महामारी भी कुछ नहीं है उनके सामने सर। वो डॉक्टर बोल दिया 15 दिन से 16वां दिन नहीं जिएगा, वो हार्ट स्पेशलिस्ट था सर, एक नहीं दो डॉक्टर से हम दिखाए, वो साफ अक्षर में बोल दिया कि कुछ नहीं हो सकता, ना दवाई है ना सर्जरी है, कुछ नहीं हो सकता। तब कहीं जाके हमारी माताजी को जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में लिए, उससे दीक्षा लिवाए, तब जाके माताजी स्वस्थ है। मैंने दवा से बड़ा दुआ है, मालिक का आशीर्वाद है सर। डॉक्टर देवेंद्र जी, हमारे चैनल पर अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें